स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, उसके एक्सरसाइज 3.2 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं वो सारी, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पे एडेड है वो सारी वीडियो, आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का 2 पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में बोल रहा है दर्शाइए कि ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो कहा जा रहा है मल्टीप्लाई करने पर जो दोनों की वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग इसको कर देते हैं। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बता रखा है, ठीक। तो आप रो को उठाइए, कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस रो को उठाइए, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 10, -1 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 3। उसके बाद हम लोगों ने पहली रो को उठा के पहले कॉलम से किया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से। 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। -1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस का 4 आएगा, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अभी इसी तरीके से पहली रो का काम खत्म, पहली रो को उठाया पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। अब दूसरी रो को उठाएंगे पहले कॉलम से। 6 का मल्टीप्लाई 2 से तो 12, 7 का मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 21, और 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो उसके बाद हमारे पास आएगा 6, और 7 का मल्टीप्लाई 4 से प्लस का 28। नॉट इक्वल हमें प्रूफ करना है। देखो, इसको हम लेकर इसको भी मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली रो को उठाइए, इस दोनों कॉलम से एक एक बारी करते हुए मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई, अब इस वाली रो पे आइए, 3 का मल्टीप्लाई 5 से तो 15, 4 का मल्टीप्लाई 6 से तो 24, 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 3, 4 का मल्टीप्लाई 7 से तो प्लस का 28 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगी। 10 - 3 कितना, 7 हो जाता है। उसी तरीके से 5 - 4 1 हो जाएगा। 12 + 21 कितना आएगा, 33। 28 + 6 कितना आएगा, 34 आएगा। नॉट इक्वल। अब देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 39, और ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो देखेंगे ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाली मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट दे रखा है, सेम दूसरे वाले पार्ट में यही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो हम भी कर लेंगे। कैसे करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इस वाली रो को उठाइए, तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इसका करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक साथ दोनों को नहीं लेकर चल सकते, स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, हम लोग इस वाली रो का इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो प्लस का 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 9, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए, अब इस वाली रो को उठाइए, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। 0 का मल्टीप्लाई -1 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो भी 0, ठीक। 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 3 से तो 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, और 0 का मल्टीप्लाई 4 से तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरीके से अब तीसरी रो में आ जाइए, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो भी 0, ठीक। और यहाँ से हम लोग देखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 0 का मल्टीप्लाई 3 से तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 0 का मल्टीप्लाई 4 से तो यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास क्या आएगा, देखिए -1 + 6 यानी कि हमारे पास 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 0 आएगा, -1 आएगा। इन सभी को सॉल्व करने पर यहाँ पे 1 आएगा,
-1 आएगा, क्योंकि ये देखिए -1 और ये देखिए हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 बचेगा यहाँ से। तो ये हम लोगों ने इस वाले को सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखिए हम लोग इसके बराबर मतलब हमें बराबर नहीं ले आना है, ऐसा सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए इसकी रो को उठाइए, इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ से हमारे पास -1 आएगा। देखिए इस मैट्रिक्स को मैं सिखा दे रहा हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग स्पीड में करेंगे, हो सकता है कि डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है, ठीक। आप मेथड सीख लीजिए कि कैसे करते हैं तो आप इजीली कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन को, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इसमें बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो भी 0, -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास। उसी तरीके से अब -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0 आएगा, ठीक। अब उसी तरीके से 0 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो 0, उसी तरीके से -1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास तो भी 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +1 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 से तो भी 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, यानी कि 0 3 बार लिख दो चाहे एक बार लिख दो, बात एक ही है। अब तीसरी वाली रो में आएंगे तो देखिए हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 और उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो आएगा 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो भी 4 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 से तो भी 0। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं प्रूफ करना है, यानी कि नॉट इक्वल प्रूफ करना है। देखो ये आएगा -1, देखना इसका एक भी एलिमेंट मैच नहीं होगा, जैसे -1 हो गया, उसके बाद ये भी -1 हो गया, ये कितना हो गया -3 हो गया और ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 11 हो जाएगा और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस दिख ही रहा होगा आपको, इसका अपने आप में ये एलिमेंट मैच कर रहा है और इसका अपने आप में ही, तो यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो जाता है सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, यदि a बराबर हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हमारे पास a² - 5a + 6i का हमारे पास वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, a दे रखा है, a² सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास a दे रखा है, a² निकालना हो, a² क्या होता है a × a को तो ही हम लोग a² कहते हैं। तो a मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अगर आपको a² निकालना है तो a वाली मैट्रिक्स का मतलब उसी से 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे a² निकालना है तो a वाली आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये आपके पास दे रखी है। इसको एक बार फिर से लिखिए, क्योंकि एक बार हमने लिखा तो a, एक बार और लिखेंगे तो स्क्वायर, ठीक। 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो ये हम लोगों ने a एक बार लिख दिया, फिर एक बार a लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी। अब a² की जो वैल्यू आएगी, देखिए मल्टीप्लाई करना अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही ठीक सिखाया कि 3×3 की मैट्रिक्स हो चाहे 2×2 की मैट्रिक्स हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम से करते जाते हैं इसी तरीके से। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब a² की मैं डायरेक्ट वैल्यू बताऊँ तो आएगी 5 -1 2। अब आप लोग आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपका आ जाता है तो यस सर कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। 9 -2 5 0 -1 और यहाँ से -2, ये देखो हमारे पास a² की वैल्यू आ गई। कैसे कर रहा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए आपको निकालना है, a² हमने निकाल लिया, अब हमें 5a निकालना है। 5a निकालने के लिए क्या करेंगे, a आपके पास दे रखा है, आप इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5a हो जाएगा। मतलब आप 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5a हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स में पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात करेंगे i क्या है सर, i यहाँ पर हम सभी
सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जिसके विकर्ण यानी कि जिसके डायगोनल पर 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जिसके विकर्ण पर ऐसे विकर्ण पर यानी कि डायगोनल पर 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तत्समक अवयव, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। तो 6i की बात कर रहा है, तो 6i कैसे निकलेगा? देखो आप 6 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करोगे तो 1 से होगा, 6 का मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, 0 से करोगे तो जितने भी 0 हैं सबसे 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 से क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 6 हो जाएगा, बाकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 6i की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं, देखो a² - 5a प्लस का 6i निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो a² की वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे, a² की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको करके इसको मैच करिए, यही आपका आना चाहिए, ठीक। तो ये उसी तरीके से माइनस, अब a दे रखा है, 5a निकालने के लिए क्या करेंगे, a में जितने भी एलिमेंट है सबका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 10, 0 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई फिर से होगा तो 10 आएगा, 1 से होगा तो 5 आएगा, 3 से होगा तो 15 आएगा, 1 से होगा तो 5 आएगा, -1 से होगा तो -5 आएगा और 0 से होगा तो 0 आएगा, प्लस 6i। अब देखो हमने a² रख दिया, 5a रख दिया, 6i रखने के लिए ये 6i रख दीजिए, 0 0 और ये भी 0, ये 6, ये 0 और ये 0 0 6, ये हम लोगों ने 6i रख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करिए, ठीक। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -5, देखो 5 देखो 5 - 10 -5 -1 आएगा। उसी तरीके से क्या आएगा, 2 - 5 -3 आएगा, ठीक। 9 - 10 कितना आएगा, -1, फिर आएगा -7, फिर आएगा 10, फिर उसी तरीके से -5 4 और माइनस का 2 आएगा, प्लस इस वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक। 0 6 0 0 0 6, इसको ऐड कर दीजिए इसमें तो आपका वही फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो -5 + 6 कितना आएगा, 1 आएगा, -1 और 0, ये हमारे पास -1 आएगा, ये -3 हो जाएगा, उसी तरीके से ये -1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि -7 + 6 -1, उसी तरीके से 10 हो जाएगा, उसी तरीके से हमारे पास -5 होगा, 4 होगा और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास -2 + 6 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या बोल रहा है, यदि a बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए a³ - 6a² + 6a + 2i = 0। इसके बराबर हमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a², ठीक। तो a² निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, a वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, ठीक। 1 2 0 3, ये a लिख दिया, इसी को एक बार और लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए दो मैट्रिक्स का। कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम करते हैं, ठीक। मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिखूंगा, a² जब आप निकालेंगे तो a² की वैल्यू आपके पास जो आएगी, a² की वैल्यू आएगी आपके पास 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। ये मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब a² निकाल लिया, अब a³ निकालना हो तो a³ क्या होता है, a³ अगर आपको निकालना हो तो a³ होता है a² × a। तो a² आपने निकाला, इसी में a वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a³ = a² आपने निकाला है जो कि है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये a² निकाला, इसी में a वाली मैट्रिक्स जो है इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका a³ आ जाएगा, 0 2 1 2 0 3। ये हमने a लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a³ की वैल्यू आ जाएगी। तो a³ की जो वैल्यू आएगी इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, a³ की वैल्यू आएगी 21। ये आप खुद करिएगा और मैच करिएगा कि आपका सही है कि नहीं। और ये आएगा 34 और ये आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 8
और यहाँ पे आएगा 23 और ये आएगा 34 और 0 5 5, ये हमारे पास आ गया। ये ए स्क्वायर आ गया, ये ए क्यूब आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या लिखा है। ए क्यूब है माइनस का 6a स्क्वायर है प्लस का 7a है और प्लस का 2i है इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए, अपने निकाल रखिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 21 और यहाँ पे 0 34 12 8 23 34 0 55, ये हम लोगों ने रख दिया। माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, 6a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स में सब एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 30 आएगा, 0 से करोगे तो 0 आएगा, 8 से करोगे तो 48 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 48 आएगा। उसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 12 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 30 आएगा 5 से करने पर, उसके बाद आएगा 48 8 से करने पर, और 0 से करने पर 0 आएगा, और 13 से करोगे तो उसके बाद 78 आएगा। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों ने देखो ए क्यूब की वैल्यू लिख दी, माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, प्लस 7a। ए दे रखा है आपके पास, ये देखो ए दे रखा है। 7a निकालने के लिए ए वाली मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सबका 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से होगा तो 7, 0 से होगा तो 0, 2 से होगा तो 14 और 0 से होगा तो 0 14, उसके बाद 7 और 2 से होगा तो 14, 0 और 3 से होगा तो 21 प्लस। अब 2i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2i का मतलब जहाँ जहाँ आपके पास विकर्ण है उस पर 2 हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको। तो ये हो गया 0 0 2। ठीक, इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, आप इसको इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कीजिए, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कीजिए और दोनों को क्या जो वैल्यू आएगी वो जोड़ दीजिए। जैसे आप क्या करेंगे, आप क्या करिए, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कीजिए, जो आएगा प्लस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़िए और जो आएगा इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 9 आएगा, 0 माइनस 14। देखो 21 का माइनस करेंगे 30 से तो माइनस का 9। उसी तरीके से सारा एलिमेंट हम लोग करेंगे। ठीक, माइनस 7 आएगा, माइनस 14। अब जोड़ना घटाना तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर ही लेंगे। प्लस अब इन दोनों को जोड़िए, 7 + 2 9 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 14 + 0 14 आएगा, इसी तरीके से 0 आएगा, 16 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 0 आएगा, 23 आएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो जो वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में है वही वैल्यू यहाँ पर निगेटिव में है। जैसे -9 है +9 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 + 0 ये भी 0 आएगा, 14 माइनस है +14 है तो भी 0 आएगा जोड़ने पर, 0 + 0 तो भी 0 आएगा, 16 -16 + 16 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि इसको हम 0 के बराबर लेके चल रहे थे। तो इसको हम लोग एक बार, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हों उसको हम लोग 0 मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसको ऐसे मैट्रिक्स बना के कह दो या फिर एक बार 0 लिख दो तो ये आपका 0 के बराबर ही माना जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है यदि a बराबर इतना और i बराबर हमें दे रखा है, नहीं भी दे रखा तो भी हम लिख लेते हैं i की वैल्यू। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे बोल रहा है एवं a² = ka - 2i। तो यहाँ पे हमें k का मान निकालना, ये जो k है इसकी हमें वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो a² क्या होता है सर, a अगर आपके पास दे रखा है तो a² निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो a वाली मैट्रिक्स दे रखी है उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 - 2 4 - 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा, आप मैच करिएगा करके। 1 - 2 4 - 4, ये आपके पास a² की वैल्यू आएगी आपके पास। अब आपको निकालना है a दे रखा है, k से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास ka आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं a² = ka माइनस का 2i। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a² की वैल्यू 1 - 2 4 - 4, ये हम लोगों ने निकाली, इक्वल टू a दे रखा है, ka निकालने के लिए k से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट का, तो 2k
ओके, उसके बाद 4k माइनस का 2k। ठीक, ये हम लोगों ने लिख लिया। माइनस आई दे रखा है, 2i निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जहाँ है वहीं पे होगा, और 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, ये 0, यहाँ पे 0, ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको पकड़ लो, जैसे 1 = 3k माइनस का 2। ठीक, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लिखेंगे 1, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3k। तो ये हो जाएगा 3 = 3k। तो इससे कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो आप किसी भी केस में निकालोगे सब में वैल्यू सेम आएगी। k की वैल्यू 1 से 1 आ रही है तो सबसे 1 आएगी। जैसे मैं एक और करके बता देता हूँ, मैं इसको पकड़ता हूँ -2 = -2k और क्या है माइनस का 0। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहे हो, 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हो, तो k = 1 ही तो आएगा। तो आप किसी को भी पकड़ोगे सब में k की वैल्यू सेम आएगी, 1 ही आएगी। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर उसको करने जाएंगे तो इसमें कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 17 तक जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।